घना अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई ठंडी हवा की सरसराहट। रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। पहाड़ों के बीच बसे उस सुनसान जंगल में 4 दोस्तों का एक छोटा सा कैंप लगा हुआ था। आरव, करण, दीप और सौरभ, ये चारों शहर की भाग दौड़ से दूर एडवेंचर के लिए इस जंगल में कैंपिंग करने आए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। यार, ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? दीप ने धीमी आवाज में कहा। डर गया क्या? अभी तो असली मजा शुरू होगा। आरव ने लकड़ी के टुकड़े आग में डालते हुए कहा। रिलैक्स करो सब, हम यहां मस्ती करने आए हैं, डरने नहीं। लेकिन सौरभ चुप था। वो बार बार जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। तो इतना चुप क्यों है? यार, मुझे लग रहा है हम यहाँ अकेले नहीं हैं। उनके चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे पूरी तरह नहीं काट पा रही थी। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा हो। अचानक जैसे कोई लकड़ी पर दस्तक दे रहा हो। चारों एकदम चुप हो गए। सुना तुम लोगों ने? दीप की आवाज कांप रही थी। हाँ, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी इस बार आवाज और पास से आई। आरव ने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में रोशनी डाली। कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ और उनके बीच गहरा अंधेरा। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, एक काली परछाई तेजी से पेड़ों के पीछे गायब हो गई। किसी को दिखा? आरव ने घबराकर पूछा। हाँ, मैंने भी देखा, कोई था वहां। तुम लोग ज्यादा हॉरर मूवी देख रहे हो। लेकिन उसकी हंसी में भी डर साफ झलक रहा था। रात गहराती गई, डर बढ़ता गया। अब समय 1:45 हो चुका था। आग धीरे धीरे बुझने लगी थी। चारों ने अपने टेंट लगा लिए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सोने की। बाहर हवा तेज हो गई थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थी, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। दीप ने टेंट के अंदर से कहा। यार, मुझे सच में अजीब लग रहा है। तभी हंसी की आवाज, धीमी और बहुत डरावनी, जैसे कोई औरत दूर कहीं से हंस रही हो। चारों एक साथ टेंट से बाहर निकल आए। ये आवाज किसकी थी? ये इंसान की आवाज नहीं लग रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाई। हम 4 हैं, डरने की कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। चारों ने टॉर्च उठाई और उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल और घना होता जा रहा था। अचानक उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के दरवाजे आधे खुले थे और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। यहाँ कोई रहता है क्या? इतने अंदर जंगल में? तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चारों की धड़कन तेज हो गई। आरव सबसे आगे बढ़ा और अंदर झांका। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक लालटेन जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। चलो अंदर देखते हैं क्या है। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। दीप पीछे हट गया, लेकिन तभी दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। चारों चौंक गए। ये किसने किया? तभी पीछे से वही हंसी फिर गूंजी। इस बार बहुत पास से। चारों धीरे धीरे पीछे मुड़े
और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। एक औरत, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल जो उसके चेहरे को ढक रहे थे, और वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। भागो जल्दी! आरव जोर से चिल्लाया। चारों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। हर रास्ता एक जैसा लग रहा था, जैसे जंगल उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता हो। भागते भागते दीप अचानक गिर पड़ा। मुझे उठाओ कोई। लेकिन जब बाकी तीनों पीछे मुड़े, दीप वहां नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और उसके पास खून के निशान। दीप! करण चिल्लाया, लेकिन जवाब में फिर वही हंसी आई, और इस बार वो हंसी चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे वो औरत हर जगह हो। सौरभ रोने लगा। मैंने कहा था हम यहां अकेले नहीं हैं। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी। लेकिन तभी एक पेड़ के पीछे से धीरे धीरे वही औरत बाहर आई। इस बार वो और भी पास थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। करण अचानक चिल्लाया, वो सौरभ के पीछे है। आरव ने मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वो औरत अब सौरभ के ठीक पीछे खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ सौरभ के कंधे पर रखा। सौरभ जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर उस औरत ने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, तुम 4 नहीं, अब सिर्फ 2 बचोगे। और अगले ही पल सौरभ की जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। और सब कुछ फिर से शांत हो गया। सिर्फ हवा की आवाज और दूर कहीं वो डरावनी हंसी। आरव और करण वहीं खड़े रह गए, जैसे उनके पैरों में जान ही नहीं बची हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और दिल की धड़कनों की आवाज। सौरभ! करण ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। आरव ने कांपती आवाज में कहा, हमें वापस कैंप की तरफ जाना होगा। और अगर वो वहां भी आ गई तो? यहां खड़े रहकर मरने से अच्छा है चलो। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उन्हें एहसास हुआ जैसे रास्ता बदल चुका है। जिस रास्ते से वो आए थे, अब वहां सिर्फ घने पेड़ थे। ये कैसे हो सकता है? आरव ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। लगता है जंगल हमें बाहर नहीं जाने दे रहा है। तभी वही आवाज फिर गूंजी, इस बार बिल्कुल पास से। दोनों उस आवाज की तरफ बढ़े। कुछ कदम आगे जाते ही उन्हें जमीन पर खून के ताजा निशान दिखाई दिए। ये दीप का हो सकता है? करण की आंखों में डर भर गया। आरव ने हिम्मत करके कहा, चल देखते हैं। खून के निशान उन्हें फिर उसी झोपड़ी के पास ले आए। दरवाजा अब फिर से खुला हुआ था और अंदर से लालटेन की रोशनी और भी तेज हो गई थी। इस बार अंदर जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। और बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज, जिस पर दीप का फोन पड़ा था। दीप यहां था, आरव ने धीरे से कहा। तभी फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में दीप दिख रहा था। वो रो रहा था। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो भाग जाओ। ये जगह शापित है। वो औरत वो इंसान नहीं है। वो हमें मार देगी।
अचानक वीडियो में पीछे वही औरत दिखी। धीरे धीरे दीप के पास आती हुई दीप चीखा नहीं, प्लीज। और फिर वीडियो बंद हो गया। तभी झोपड़ी की दीवार पर लिखा हुआ खून अचानक चमकने लगा और जैसे शब्द खुद ब खुद बनते चले गए। ये जंगल उसका है, जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। आरव ने कांपते हुए पढ़ा। कौन है वो? तभी एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। मैं बताती हूँ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो डरावनी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भी था। उसने धीमी आवाज में कहा, कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ आई थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे इसी झोपड़ी में जिंदा जला दिया। अचानक झोपड़ी का तापमान बढ़ने लगा। चारों तरफ आग की परछाइयां दिखने लगी। तब से मैं हर उस इंसान को सजा देती हूँ जो यहाँ आता है। करण रो पड़ा। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। औरत ने ठंडी हंसी हंसी। कोई भी यहाँ मासूम बनकर नहीं आता। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुनाह छुपा होता है। उसने आरव की तरफ देखा। तुम अपने दोस्त से झूठ बोलते हो फिर करण की तरफ। और तुम अपने परिवार से। दोनों चौंक गए। वो उनके राज जानती थी। अब फैसला ये है, तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा जाएगा। करण ने डरकर आरव की तरफ देखा। ये क्या बोल रही है? आरव चुप था। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक फैसला भी दिख रहा था। अचानक करण ने आरव को धक्का दिया और भागने लगा। मुझे जीना है। आरव वहीं खड़ा रह गया। देखा, यही असली चेहरा है इंसान का। लेकिन तभी आरव चिल्लाया, रुक जा करण। वो उसके पीछे भागा। जंगल के बीच करण गिर गया। उसके सामने वही औरत फिर प्रकट हो गई। करण रोने लगा। मुझे मत मारो। तभी आरव भी वहां पहुंच गया। उसने बिना सोचे समझे करण के सामने खड़े होकर कहा, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। करण हैरान रह गया। तू ये क्या बोल रहा है? औरत कुछ पल के लिए शांत हो गई, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी नहीं थी। पहली बार किसी ने अपने दोस्त के लिए खुद को कुर्बान करने की बात की है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अचानक जंगल की हवा बदल गई। अंधेरा थोड़ा हल्का हो गया। औरत ने हाथ उठाया और अगले ही पल पूरा जंगल गायब हो गया। आरव और करण खुद को सुबह की रोशनी में उसी जगह खड़े पाए जहां उन्होंने कैंप लगाया था। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन दीप और सौरभ कहीं नहीं थे। जमीन पर एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आरव ने धीरे से कहा, वो हमें छोड़ गई। करण ने डरते हुए पूछा, लेकिन क्यों? आरव ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि शायद उसे इंसानियत पर फिर से भरोसा हो गया। दोनों वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते आरव ने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा जंगल के अंदर वो औरत अभी भी खड़ी है और इस बार वो मुस्कुरा रही थी।